सर मैंने सब क्लियर किया, ट्राई भी किया, मैंने उसे बोला भी, पर वो बताने के लिए तैयार नहीं। बस एक ही चीज़ कहती कि मुझे नहीं रहना तेरे साथ। किस रीज़न से? मैंने मिलने का भी ट्राई किया, मिलने के लिए भी बोला सर, पर वो नहीं चाहती कि हम दोनों मिले। कई बार मैंने बोला उसे, उसके सामने 3 से 4 बार मैं रो चुका हूँ, उसे भीख मांग चुका हूँ कि मुझे मिलना, एक बार मिल ले, क्लियर कर। फिर भी उसे एहसास नहीं हो रहा और सिर्फ एक ही चीज़ बोलते कि अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे अभी एक लड़के का वॉइस नोट आया, बहुत सारा वॉइस नोट्स आया, मैसेजेस भी आया। तो उसका केस अभी ये है कि उसका बहुत सालों का रिलेशनशिप था, कॉलेज के ज़माने से बहुत टाइम से उन लोग का रिलेशनशिप चला एक लड़की के साथ। तो उसने वो लड़की का बोलने पे अपना करियर तक चेंज किया, अपना बिजनेस तक चेंज कर दिया, अपना बहुत कुछ उसने चेंज किया जस्ट वो लड़की के कहने पे। लेकिन अभी लड़की ने उसको कम्प्लीटली घोस्ट कर दिया है, उससे बात भी करने के लिए तैयार नहीं है, मिलने के लिए भी तैयार नहीं है, और ये लड़का रो रो के बेहाल है। तो इस केस में क्या करना चाहिए? तो उसने मेरे से हेल्प मांगा है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा मेरे तरफ से पूरा हेल्प करने का। लेकिन टू बिगिन विथ, आपने शुरू से ही एक गलत चीज़ की है। आपने आपका पूरा पावर वो लड़की के हाथ में दे दिया। उसने आपको बोला कि करियर चेंज कर, तुमने करियर चेंज कर दिया। उसने, हाँ, एक और पॉइंट, उसने ये भी बोला कि मैंने मेरा घर तक चेंज करके उसके घर के बाजू में आ गया, नहीं तो मेरा दूर था, मैंने उसके घर के बाजू में भी अपना घर ले लिया। तो पॉइंट नंबर 1 यही है, बिगेस्ट मिस्टेक विच यू हैव डन इज़, उसके कहने पे तुमने अपना सब कुछ चेंज किए। तुम्हारा करियर, तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारा यहाँ तक कि घर तक, वो भी बिना शादी हुए। शादी के पहले ही उसका हर एक चीज़ तुमने सुने। सबसे बड़ा मिस्टेक उधर ही हो गया। क्यों, आप पूछोगे? तुमने अपना पूरा वीकनेस उसके हाथ में रख दिए सीधा। उसको अपने दिखा दिए कि मेरे को कंट्रोल करने का यही तरीका है। मतलब तुम्हारा पूरा कंट्रोल उसके हाथ में दे दिए, बीट फाइनेंशियल कंट्रोल, बीट प्रोफेशनल कंट्रोल, घर पे रहने का भी कंट्रोल तक तुमने उसके हाथ में दे दिया। ये था तुम्हारा बिगेस्ट मिस्टेक। फिर उसके बाद अभी उसने आपको घोस्ट कर दिया और आप रो रहे हो। तो अभी घोस्टिंग केस में क्या होता है, उसमें आपको सुन के बुरा लगेगा, लेकिन यही ट्रुथ है कि उसको भी आपके साथ आगे बढ़ना नहीं है। जाहिर सी बात है, उसको आगे अभी आपके साथ नहीं बढ़ना है। तो आपको ये चीज़ अभी एक्सेप्ट करना होगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तुम सोच रहे हो मैं इतना 6 साल 7 साल उसके साथ था, कैसे मैं इसे छोड़ दूँ? मेरा शादी होने वाला था, मैंने इतना कुछ किया उसके साथ। लेकिन अभी जब भी लड़की ने आपको घोस्टिंग कर ही दिया है, यानी कि आपको इग्नोर, रिजेक्ट कर ही दिया है, तो आपके पास मूव ऑन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप जितना भी सोचोगे आपको उतना ही रोना आएगा, और आपका रोना, आपके रोने से तो उसको कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है। आपने खुद मुझे बोले कि मैं उसके सामने रोया, ये किया, वो किया, तो भी उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उसी से आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि आपका रोने से उसको कुछ नहीं होने वाला है। आप आपका प्रेशियस रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, इमोशनल रिसोर्सेज आप वेस्ट कर रहे हो रो के। आपका कमज़ोरी आपको क्यों देना है किसी और को? आपने तो पहले ही ये मिस्टेक कर दी है, उधर ही आपका गेम पत्ता कट गया था। जब भी आपने आपका करियर तक, आपका जॉब तक, आपका बिजनेस, सब कुछ उसके हिसाब से आपने चेंज किए। आपको वो करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको आपका लाइफ खुद से जीना था। आपको बोलना चाहिए था, नहीं मेरे को ये बिज़नेस है, मैं यही करूँगा, नहीं मैं इधर रहता हूँ, तेरे को इधर रहना है, आ मेरे घर पे, ये है मेरा घर, आना है आ। शादी हो जाने के बाद साथ में तुम लोग डिसाइड करके उसको और बेटर कर सकते हो, लेकिन शादी के पहले ही वो आपको जो बोल रहे हो, उठ तो आप उठ रहे हो, बैठ तो आप बैठ रहे हो, वो आपको करना ही नहीं चाहिए था। आपने आपका लूज़ उधर ही कर दिए थे, आपका इंपॉर्टेंस और वैल्यू उधर ही लूज़ हो गया था आपका। तो रहा बात अभी क्या करना है। अभी देखिए, मैं मानता हूँ अब बहुत दर्द में हो, आपको अभी सिर्फ एक चीज़ एक्सेप्ट करना होगा कि वो अभी फिर से नहीं आने वाली है आपके लाइफ में। आपको आपके खुद के लाइफ में अभी घुसना होगा, उसको भुलाना होगा। और भुलाना तो पॉसिबल नहीं है, मैं मान रहा हूँ। 6 साल 7 साल का रिलेशनशिप किधर से भूलोगे? इसलिए भुलाने का ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने आप में फोकस करो। मैं मानता हूँ तुम्हें कभी काम करने का, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तुमने मुझे वॉइस नोट में बोले ना कि मुझे मेरा माँ बाप का देखभाल करना है, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए अभी सिर्फ जीना है तुमको, तुम्हारे माँ बाप के लिए। तुम्हारा माँ बाप ने तुमको बड़ा किया है, उनके लिए जियो। इसलिए उनके लिए पैसा कमाओ, उनके लिए ही सब कुछ करो। अपना पूरा ज़िंदगी न्यौछावर कर दो अपने माँ बाप के लिए। एक पर्पस चाहिए होता है, एक है आपका माँ बाप और एक हो आप। ये 3 जन के लिए अपना ज़िंदगी को भी बेस करो। अपना अंदर एक खुन्नस लाओ, जो हर्ट है, जो एंगर है, उसको आप अपने काम पे निकालो, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट में निकालो। अपने आप को इस कदर बनाओ
कि लोग देख के सलामी करें, बोले क्या आदमी है। पूरा पेन निकाल दो, अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। ये 4 चीज़ पे आपको भी फोकस करना है आज के बाद से। ये 4 चीज़ में आप फोकस करो, 6 महीने में आप एक नवा आदमी रहोगे। यू विल बी अ न्यू पर्सन, ट्रस्ट मी। कुछ भी रहेगा मेरे से पूछो, मैं हूँ। लेकिन अभी आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। जब भी रोने का मन करे रो, जितना चाहिए रो, लेकिन एट द सेम टाइम ये 4 चीज़ जो मैंने बोला इस पे आप वर्क करो। ये 4 चीज़, एक बात याद रखना, कभी भी अपना इम्पोर्टेंस, अपना बिजनेस, अपना फाइनेंसेस, कभी भी ये सब चीज़ और किसी के हाथ में मत देना। चाहे तुम उसे जितने भी अच्छे से जानते हो, चाहे वो तुम्हारा बीवी भी क्यों ना हो। तुम्हारा फाइनेंशियल डिटेल्स, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा इमोशनल वल्नरेबिलिटी सब तुम्हारे पास होना चाहिए। ये सब चीज़ कभी किसी के साथ शेयर मत करना आज के बाद से। चाहे न्यू रिलेशनशिप में भी आ जाओ आप कल फ्यूचर में, ये सब चीज़ कभी भी नहीं। तुम्हारा काम है वो तुम देखोगे, तुम्हारा फाइनेंसेस है वो तुम देखोगे, तुम्हारा घर है वो भी तुम देखोगे। शादी के बाद ठीक है 50% पार्टनर हो जाएगी वो, तभी का बात अलग है, बट बिफोर मैरिज तुमको उसका हिसाब से चलना ही नहीं चाहिए था। इसलिए वो कभी भी ये वाला गलती मत करना आगे से। और एक चीज़ याद रखना, दर्द को मारने का सिर्फ एक ही जरिया है। अगर आपका दर्द अनबेरेबल है, एक ही तरीका है दर्द को मारने का, वो है यू हैव टू रिप्लेस योर इमोशनल पेन विथ फिजिकल पेन। फिजिकल पेन का मतलब ये नहीं कि अपने आप को चाकू मार दो। फिजिकल पेन का मतलब ये है कि आप जिम जाओ, लोहा उठाओ, आप बाहर जाओ, रनिंग करो, अपने आप को फिजिकल पेन इस कदर दो कि इमोशनल पेन के लिए जगह ही ना रहे। ये चीज़ ने मुझे भी हेल्प किया था और सैकड़ों लोगों को हेल्प किया जिनको भी मैंने ये सजेस्ट किया। आप भी ये करके देखो, 100% रिलीफ मिलेगा, गारंटी।